ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। स्वदोषशान्त्या विहितात्मशान्तिः शान्तिर्विधाता शरणं गतानाम्। भूयाद्भवक्लेशभवोपशान्त्यै शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्यः। शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्यः। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज भारतीय तिथियों के अनुसार नव वर्ष की मंगल वेला मानी जाती है और यह चैत्र शुक्ला की प्रतिपदा प्रथम तिथि ये नव वर्ष के प्रारंभ की तिथि होती है। आप लोगों के लिए आने वाला यह वर्ष मंगलकारी होगा, क्योंकि आप मंगलमय शांतिनाथ भगवान की आराधना से इस वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। शांतिनाथ भगवान जिनके चरणों में सभी के लिए शांति का भरपूर खजाना मिलता है, एक ऐसे तीर्थंकर जिनके होने के उपरांत कभी भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। इसीलिए शांतिनाथ भगवान की महिमा 24 तीर्थंकरों में भी अपने आप में अलग है, विशिष्ट है। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के शासन काल के प्रारंभ होने के बाद निरंतर भगवान का वह तीर्थ काल चलता रहा। तीर्थंकर अपने अपने समय पर उदय को प्राप्त होते रहे और उनके तीर्थ काल के माध्यम से भी जो तीर्थ चला उसमें भी हमेशा शांतिनाथ भगवान को याद किया गया। आप देखते हैं, जब भी कोई आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो तदुपरांत आप अंत में एक शांति पाठ अवश्य पढ़ते हैं। हम साधु संघ में भी जब भगवान की भक्तियां की जाती हैं तो भक्ति करने के उपरांत भी शांति भक्ति, समाधि भक्ति का पाठ नियम से पढ़ा जाता है। ऐसे शांतिनाथ भगवान की एक पूजन आराधना करने का भाव आप लोगों को बना और ये भाव बना आपके अंतरंग भावों की स्वस्थता के कारण से। जो आपने ऋषभदेव भगवान की कथा सुनी, जो आपने नंदीश्वर का महामंडल विधान किया, और उसी के उपरांत यह एक और नया अवसर आपके सामने आता जा रहा है। अभी आप सुन रहे थे, थालियां खाली हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जो कहते भी नहीं है कि हमारी थाली खाली है, इनको तो अपने आप देते जाओ, बस देते जाओ, ऐसे लोग हैं। क्योंकि आप लोगों के मन के अनुसार भी कई बार परोसने वाला परोसता चला जाता है और एक के बाद एक आपके लिए उत्सव का क्रम आता चला जाता है। इन्हीं उत्सवों के क्रम में यह आपके लिए शांतिनाथ भगवान की पूजन का क्रम आया है। आप अपने मन में आज ये भावना करें कि हम अंतरंग रूप से भी स्वस्थ रहें और शारीरिक रूप से, बहिरंग रूप से भी स्वस्थ रहें। कहा जाता है आयुर्वेद में, आज के दिन अपनी स्वस्थता आगे वर्ष भर बनाए रखने के लिए नीम की कोपलें, जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों का सेवन करना चाहिए। सभी के लिए वह पत्तियों का सेवन करने में आना चाहिए।
नीम की वह दवा बनती है छोटी सी, जिसमें आप थोड़ा सा तुलसी के पत्तों का भी उपयोग कर सकते हैं और उसके साथ में काली मिर्च का उपयोग कर सकते हैं, और इन तीनों चीजों को मिलाकर के छोटी छोटी सी गोलियां बनानी चाहिए, और कम से कम 2-2 गोलियां सभी को खाना भी चाहिए और सभी साधु संगों को भी वह गोलियां पहुंचाना चाहिए, ताकि सबके स्वास्थ्य आगे के आने वाले समय में अच्छे रहें। कम से कम 8 दिन तक इन नीम की इन गोलियों का सेवन करने से आगे आने वाले दिनों में बुखार आदि नहीं आता है और शरीर स्वस्थ रहता है। ये बाहरी स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता आपके लिए बनी रहे, इस हेतु यह एक जो पुरानी पद्धति चली आ रही है, इसे आप लोग ध्यान में रखें। अपने बच्चों के लिए भी इसका सेवन करा सकते हैं और आप स्वयं भी इसका सेवन कर सकते हैं। इन दिनों में यह बहुत ही लाभदायक औषधि मानी जाती है और यह इन्हीं शुक्ल पक्ष के दिनों में इसका सेवन किया जाता है। बहिरंग स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आप जब इस तरह से अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो उसी के साथ में अपनी अंतरंग भाव विशुद्धि को बनाए रखने के लिए नित्य प्रतिदिन नए नए भगवान के विधान, पूजन, आयोजन, ध्यान, ज्ञान के माध्यम से अपनी विशुद्धि को बढ़ाते रहना चाहिए, और ये सब अवसर आपको मिल रहा है। भगवान का समौसरण बदला, आदिनाथ भगवान का समौसरण के रूप में यहां पर अभी सभा लगी रही, अब शांतिनाथ भगवान के समौसरण में सभा परिवर्तित हो गई। आप देख रहे हैं, यह सौभाग्य आप लोगों के, आपके शहर को मिल रहा है, जहां पर सागर से भी अचानक से अनेक साधिकाएं यहां पर उपस्थित हो गईं, जबलपुर से भी प्रतिभा मंडल की बहनें आ गईं। ये सब अपने आप आपके लिए जो अवसर मिलते हैं, इन अवसरों से जानने में आता है कि आपके आने वाले दिन, आगे के वर्ष के दिन भी मंगलमयी हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। आप अपने मन में भाव रखें कि हम भगवान की पूजन करते हैं, तो वह भगवान की पूजन हमारी नई नई भावों की, नई नई विशुद्धि के साथ में हो। वो तब संभव होता है जब हम कभी कभी जो भगवान की पूजन की गई है, उस पूजन के भावों को भी नए नए पढ़ें और नए नए पाठों के अनुसार अगर हम उस पूजन को करें, तो हमारे अंदर नई भाव विशुद्धि उत्पन्न होती है। आपने अभी तक बहुत सारे शांति विधान भी किए होंगे और करते ही रहते हैं। शांति विधान एक ऐसा विधान है जो अक्सर मंदिरों में होता रहता है। लोग शांतिनाथ भगवान की आराधना अपने घर के मंगल के लिए भी करते हैं, मंदिर में भी करते रहते हैं, और किसी भी विशिष्ट कार्य पर अपने लिए यह आयोजन किया करते हैं। यहां जो आपके सामने एक शांतिनाथ विधान आ रहा है, ये पूजन आ रही है, इस पूजन में आपको एक विशेषता ये मिलेगी कि यह पूरी की पूरी पूजन भगवान शांतिनाथ के जीवन चरित्र पर आधारित है। आप पूजन भी करेंगे, उसके साथ आपको भगवान के भवांतरों का भी ज्ञान होगा, और भगवान वर्तमान में कैसे कैसे क्या क्या चीजों की उपलब्धि करके वह तीर्थंकर बने, इन सब चीजों का भी ज्ञान आपको इन पूजन के माध्यम से होगा। वैसे ये विधान हमेशा एक दिन में हो जाता है। 120 अर्घ जो है प्रतिदिन एक दिन में चढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा भाव बना कि जैसे 8, 16, 32, 64 आपके ये 4 वलय होते हैं, उसी तरह से इन 4 वलयों में वह 4 दिन में यह विधान पूर्ण होगा। तो यह विधान 4 दिन तक लगातार आपके सामने चलेगा। शांतिनाथ भगवान की यह विधान की पूजन प्रारंभ करें। इससे पूर्व में आज एक और अच्छा मन बना है, बता दें? तुम तो खाली बैठे ही हो, बस हाथ पसारे। आज की यह मंगल शुरुआत आचार्य महाराज की पूजन से होनी चाहिए, और एक ऐसी पूजन जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, उस संस्कृत भाषा की वह पूजन से यह शुरुआत करते हैं। और उसके बाद में शांतिनाथ भगवान की भी जो इसमें पूजन है, बड़ी सरल संस्कृत में ये 8 छंद लिखे हुए हैं, और ये भी एक संस्कृत की पूजन है। उसके बाद में ये विधान के 8 अर्घों का आप चढ़ा करके इस पूजा को आज के लिए पूर्ण करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आचार्य श्री की पूजन।
सब लोग मिलकर के कर सकते हैं। स्थापना करने के लिए निर्ग्रंथो निरतात्म सौख्य निलयो मोक्त्यातुरस्तारकस् सन्मार्गं हृदि शान्तितो नयति यो भव्यांश्च मोक्तिश्रिये। यह अर्चना पद किताब में यह आचार्य श्री की पूजन है। पढ़ो। आचार्य श्री गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामहेंद्र अत्र संपोषत्यावाननम् अत्र तिष्ठ स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भवो षट् सन्निधिकरणम्। पढ़ो। जन्मान्तकापन्नभयातिभीता भवञ्जवेजन्तवहार्मिता विद्या गुरुर्चन्ति हरोपविद्या भवन्तमद्भिः चरणं सर्वा। बोलो। ओम श्री स्वराचार्य विद्यासागर जी महामहेंद्राय जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशाय जन्म निर्पामिति कृतं मया चन्दनपूतलेप्यं न शीतमाप्तं मनसा विचिन्त्य ततो विसन्दप्तमयो विशाम्ये त्वाश्रयते मङ्गलपालपदम्। एक किताब पहुंचा दो। ओम श्री स्वराचार्य विद्यासागर जी महामहेंद्राय संसार का विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति प्रभावेन खंडितो यज्ञानविमण्डलाय विधौत विद्योत्खण्डितोमे आनाम्बुजवन् सुदुरोचते। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाविराजेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निरूपामिति ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाविराजेभ्यो मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाविराजेभ्यो चंद्र सागर जी महाविराजेभ्यो पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाविराजेभ्यो मुनि द्वय श्री प्रणम्य सागर जी चंद्र सागर जी महाविराजेभ्यो क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाविराजेभ्यो मुनिद्वय श्री प्रणम्य सागर जी चंद्र सागर जी महाविराजेभ्यो मोहांकार विनाशाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। भक्त्यानले कल्मषमोहधूपं क्षिप्त्वा पवित्रं शरणं दधेहम्। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाविराजेभ्यो मुनिद्वय श्री प्रणम्य सागर जी महाविराजेभ्यो विचंद्र सागर जी महाविराजेभ्यो अष्टकरुणदयनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा।
अमूल्य निर्वाण फलं समाप्तुं पदानुरागी तव पूजयेऽहम्। ओम गुरु परम पूज्याचे गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराजेभ्यो मुनिद्वय श्री प्रणम्य सागर जी चंद्र सागर जी महामुनिराजेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। धूपं फलं चारुचरुं मिलित्वा प्रपूज्यते प्राप्तुमनर्घधाम। ओम गुरु परम पूज्याचे गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराजेभ्यो मुनिद्वय श्री प्रणम्य सागर जी चंद्र सागर जी महामुनिराजेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्पामिति स्वाहा। गुरुर्नाम गुरो भुवि भक्त को गातुं गुणगानं शक्त नामानभूति यत् पापं हन्ति ततोऽहं ध्रुवे प्रतापम्। दक्षिण भागे भारत देशे रम्ये कर्नाटक प्रदेशे ग्रामे सरलगी सतकुल गेहे बहुलक्षण युद्धजननी देहे। सीधी शरस्त्रियां वसते दिव्य शुशिरजनी रूप्य समं रूपं ते रुचितं सकल जनानामङ्के ललितं नास्याहि जित चम्पक पुष्पं रागाकीर्ण कपोलं रक्तम्। सुखदो विगते सविशेषकाले किं सत्यं किं ज्ञेयमिहाने कमलचित्तं चलते चिन्तनीयं। सहकाले नहि जातं वित्तं क्षपयुतमघखानिर्वै चित्तं काले कलौ कलि प्रतिपादं कालो व्यर्थमिति संवादे। भवता देशव्रतं गृहीतं देशभूषणाद्यस्ते समीपं रुचितो यजता पठतो वीतं वर्षमुक्त्वा तत्सामीप्यं। नमो ज्ञानसागरशिवे विगतमोहरतिमान् शान्तिचित्तनिस्पृहबुधे निखिलमनोहरिमान् सम्प्राप्त्यारं पदमप्रचीतं दृष्टसुचारुत्रैवातीतं शुभलक्षणाचर्यजगातं विश्वमुदितकरात्ममात्रम्। शिष्ट मधुर मितं नम्रैवाक्ये भक्त्या चरण सपर्या कार्ये लब्धा हृदय परां प्रसक्तिं सम्प्रवर्धि गुरुवचन सुभक्तिम्। यथा जात दैगम्बर रूपं भवता हितं ततं चिद्रूपं चेतन धूत सुधां सुपातुं त्रासित सर्वजनानवपातुं। भवतैतो भुवि भुवनं तातं यथा कौमुदी जनेरुहातं कल्याणविनीशतचक्षु शिथिलाचरणविनाशकदिक्षु। महाव्रताभूषिते वपुर् विद्याप्रन्दनां सत्यवचो गुणधारको देहि शान्ति सुखदाम्। धर्मज्ञाने तत्त्वैतारे संवेदे चिन्मये संसारे यस्य मनो न गतिं श्रुतपाते परहित सम्पादन करणाते। ज्ञान गुरूणां प्रथम शिष्य त्वं शुशोभित पत्तेयस् सम्प्रति त्वं मन्तर्मति योगी मनोजनानामक्ष विभोगी। संस्कृतपठेयतमनवद्यं षट्शतकं बहुहिन्दीपद्यं मूकमानि प्रतिदद्भुतपात्रि
क्षुद्रैकांत गिरामयि वेत्ता जन्म जरारीणामति हरता। जय 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 जिन शासन भक्त, जय जय निर्बंध सनातन। भवतु भवतु मम तवानुभूति, नयन कृष्णासीनाथा, भव 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 हर्षाय ददातु। कलिकाले भो महद विचित्रं दर्शन में तादृशमाचार्य भक्त धन्य मान्य समभाव हि पुनः प्रणम्य। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराजेभ्यो, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराजेभ्यो, मुनिद्वय श्री प्रणम्य सागर जी चंद्र सागर जी महामुनिराजेभ्यो एवं त्रिन्यून 9 कोटि मुनीश्वरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते जयमाला पुणार्घम निर्वपामिति स्वाहा। पूजार्हं पूजार्पिता गुणपुण्य प्रतिमानि, पूजातं पूज्यस्य यत् पूज्योऽहं विद्वान्। परिपुष्पांजलि चुका। यह आचार्य महाराज की पूजन सर्वप्रथम जब संस्कृत सीखने के भाव आए थे, उन भावों के उपरांत सबसे पहली भावना यही थी कि जब संस्कृत सीख जाएंगे तो सबसे पहले आचार्य गुरुदेव की पूजन बनाएंगे। और इस भावना से जब यह पूजन बनाई थी तो उसके प्रारंभिक छंद आचार्य गुरुदेव को भी हमने पढ़ाए दिखाए। तो उस समय पर जो भी व्याकरण संबंधी गलतियां थीं वो उन्होंने उनको सुधारा, बताया, और उसके बाद में ये पूजन अच्छे ढंग से पूरी बन गई। नेमावर में इस पूजन का प्रारंभ किया था। एक लय सुना करता था जिसमें पहले चौपाई पढ़ी जाती थी, फिर बीच में दोहे आते हैं, फिर चौपाई पढ़ी जाती है। इसी लय पर यह संस्कृत में पूजन बनाने का भाव हुआ। यद्यपि संस्कृत में दोहे वगैरह नहीं होते हैं, श्लोक होते हैं, लेकिन जब गुरुदेव की कृपा होती है तो सब कुछ जो सोचा जाता है वो हो जाता है। और वह चौपाई के साथ में, दोहे के साथ में यह पूजन बनकर के तैयार हुई। आपके लिए यह भाव रहना चाहिए कि हमेशा ज्ञान ध्यान में तप में रत रहने वाले जो आचार्य गुरुदेव हैं, उनके चरणों में हम जब बैठते हैं तो अपने आप हमारे पास में भी वह ज्ञान ध्यान और तप की तरंगें अपने आप आ जाती हैं। आचार्य गुरुदेव के पास में जब जब हमने ऐसा विचार किया कि हम संस्कृत सीख पाएं, हमने अपने मन से जब भी विचार किया हम संस्कृत सीख नहीं पाए। आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि गुरुदेव के आशीर्वाद का कितना प्रभाव होता है कि उनके आशीर्वाद लिए बिना हमने इससे पहले 3 बार प्रयास किया कि मैं संस्कृत सीख जाऊं, पढ़ लूं, लेकिन नहीं पढ़ पाया, नहीं सीख पाया। दीक्षा होने के उपरांत पहला चातुर्मास 98 में भाग्योदय सागर में था, और उस चातुर्मास में देखा जाए बहुत बड़ा चातुर्मास था। वो 8 महीने सागर में रहे थे उस टाइम पे, गर्मी में भी और उसके उपरांत पूरा चातुर्मास में भी। और उस चातुर्मास में कहना चाहिए नया दीक्षित था, नई दीक्षा होने के कारण से जितने भी असाता वेदनी कर्म के प्रभाव आ रहे थे वो सबसे ज्यादा उस चातुर्मास में आए। उस चातुर्मास में 2 बार तो बड़ा बड़ा लंबे समय तक का बुखार आया, और जब बुखार आता है तो वो एक ही बुखार आता था पहले, मलेरिया मलेरिया मलेरिया। शुरुआत में एक नियम सा बन गया था
कि चातुर्मास है तो चातुर्मास में एक बार बुखार तो आना ही है। शुरू के सालों में नियम चलता रहा और उस समय पर जब बीच में ठीक हुआ, थोड़ा स्वस्थ हुआ, तो आचार्य महाराज के पास में एक निवेदन किया, आचार्य श्री हमारी बहुत इच्छा है, हम ये कातंत्र रूपमाला पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहते हैं और आपका आशीर्वाद चाहिए। तो आचार्य महाराज ने उस निवेदन पर हमें आधा घंटे तक समझाया, संस्कृत पढ़ने के लाभ भी बताए और संस्कृत पढ़ने की हानियां भी बताई। आप सोचोगे हानियां क्या हो सकती हैं, वो भी गुरुदेव ने हमें बताई कि संस्कृत पढ़ने के बाद में लोग क्या करने लग जाते हैं, किस किस तरह से वो हानियां करते हैं, उसके भी उन्होंने उदाहरण दिए। और वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए अंत में गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, कहा अभी मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा लेकिन तुम अपने मन से इसका प्रयास करो, और उन्होंने आशीर्वाद दिया। और उसी आशीर्वाद के परिणाम से हम वह संस्कृत पढ़ पाए। एक कहना चाहिए संयोग की बात ऐसी रही कि आचार्य महाराज संघ में भी संस्कृत पढ़ाते हैं। हमारे संघ में प्रवेश होने से पहले भी कई लोगों ने संस्कृत पढ़ी होगी, माताजी लोगों ने भी पढ़ी होगी, बहनों को भी पढ़ाई है आचार्य महाराज ने। और हमारे जाने के बाद में भी आचार्य महाराज ने संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। संयोग की बात 2007 में जब हम कुंडलपुर से सम्मित शिखर के लिए विहार किए, उसी के उपरांत चातुर्मास में बीनावारा में आचार्य महाराज ने संस्कृत व्याकरण जो उस समय पर दीक्षित लोग थे, मुनि महाराज थे, उनके लिए वह कातंत्र व्याकरण पढ़ाना शुरू कर दी। और जब 1996 से जब से हम उनके पास में थे तब से लेकर के 2007 तक उन्होंने कभी कोई संस्कृत की बात नहीं की, संस्कृत नहीं पढ़ाई। अब मैं नहीं जानता इसके पीछे क्या रहस्य है। और उसके उपरांत उन्होंने वह संस्कृत पढ़ाई तो, लेकिन वो शायद कुछ ही दिन पढ़ा पाए। उसके बाद में अस्तता व्यस्तता के कारण से हमें नहीं लगता कि वो सभी संघ को पूरा का पूरा वो कातंत्र पढ़ा पाए हों, लेकिन वो थोड़ी शुरुआत भी उस समय पर हुई। तो मुझे आश्चर्य लगा कि देखो गुरु महाराज ने जब मेरा विहार हो गया उसके बाद में संघ में संस्कृत पढ़ाई। हमें ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि गुरु महाराज के आशीर्वाद से जो कार्य हमारे लिए बड़ा कठिन था, बड़ा परिश्रम के साथ में पूर्ण होने वाला कार्य था, वो कार्य हमें सहजता से उपलब्ध हुआ। और उसी के परिणाम स्वरूप मन में जब भी कभी इस तरह का भाव आता है तो भाव यही आता है कि हम भगवान की स्तुति करें, तीर्थंकरों की स्तुति करें। और उसी स्तुति के एक भाव के कारण से जब भ्रमण करते हुए मेरठ से हस्तिनापुर जाना हो रहा था, आप लोग भी गए होंगे हस्तिनापुर। शांतिनाथ भगवान का जन्म कहां हुआ? हस्तिनापुर में। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान की यह जन्म स्थली है, तप स्थली है। उस हस्तिनापुर में जाने के लिए जब मन बना तो उसी के बीच विहार में मन में भाव आया, पहली बार हस्तिनापुर जा रहे हैं, भगवान शांतिनाथ की भूमि पर जा रहे हैं, कुछ हमारे अंदर भी भगवान के प्रति निवेदन करने के भाव होने चाहिए। और इन्हीं भावों के साथ में यह भाव बना कि हम भगवान शांतिनाथ की एक स्तुति करें। और वह स्तुति रास्ते में ही शुरू हो गई। और वहां पर जाकर के जब तक प्रवास रहा, उस प्रवास के दौरान हस्तिनापुर में ही यह शांतिनाथ भगवान का 120 काव्यों का शतक पूरा हो गया था। पहले यह संस्कृत में बना, फिर बाद में इसका हिंदी में पद्यानुवाद किया, और फिर थोड़ा श्रावकों को ध्यान में रखते हुए इसको एक पूजन का भी रूप देना पड़ा। अन्यथा आप लोग कभी ऐसे शतकों को, ऐसे संस्कृत के काव्यों को कभी पढ़ेंगे ही नहीं। यह विचार करते हुए यह आपके सामने एक बड़ी पूजन, एक विधान के रूप में आ गया। और यह आप समझ सकते हो कि यह कितना बड़ा यह काव्य का इसके अंदर भाव्य हो सकता है कि पनागर चातुर्मास में पूरे 4 महीने
यह शांतिनाथ काव्य के ऊपर ही प्रवचन होते रहे और अंत तक भी जब विहार करना था तो लास्ट के दिन 6 काव्य एक साथ पूरे करने पड़े, अन्यथा वो विहार भी 6 दिन बाद होता। ऐसे भगवान के गुणगान करने में जो मन लगता है, उनके जीवन चरित्र से जुड़कर के हमारे अंदर जो विशुद्धि बढ़ती है, यही आचार्य महाराज कहते हैं हमें हमेशा प्रथमान योग के ग्रंथों के माध्यम से अपने ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाना चाहिए। कल आपसे माता जी भी कह रही थी कि आचार्य महाराज कहते हैं हमें प्रथमान योग की कथाओं से अपने आप को जोड़ना चाहिए, और इस तरह से जोड़ने का भाव इस तरह के कार्यों से जब होता है तो हमें लगता है आपको भी भगवान तीर्थंकर के प्रति विशुद्धि के भाव बढ़ते होंगे। आपके अंदर भी नए नए पूजन और नए नए काव्यों को पढ़ने से नए नए भाव भी उत्पन्न होंगे, क्योंकि नए भाव कहां से आएंगे? नए ज्ञान से आएंगे, नए विचारों से आएंगे, नए काव्यों के पढ़ने से आएंगे। और ऐसे ही नए काव्यों के पढ़ने से जब हमारे सामने द्रव्य, क्षेत्र, काल सब कुछ नया नया हो तो भाव भी नया नया उत्पन्न हो ही जाता है। द्रव्य सब नया दिख रहा है, भगवान तीर्थंकर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, सब यहां पर साधु आरिकाएं बैठी हुई हैं, साधिकाएं बैठी हुई हैं, सब यहां पर द्रव्य भी नया दिख रहा है, क्षेत्र में भी एक नया सा परिवर्तन दिख रहा है। आपके सामने एक बड़ा सा मांडला बन गया है, भगवान पार्श्वनाथ का यह क्षेत्र है जहां पर आचार्य गुरुदेव के माध्यम से अच्छी प्रतिष्ठा हुई है। और काल, आज का नया दिन 2023 का यह नव वर्ष का नया काल है, तो हम समझते हैं जब द्रव्य, क्षेत्र, काल तीनों की नई संयोजना हो गई है तो नए भाव भी आपके अंदर उत्पन्न हो ही जाएंगे, और उन नए भावों में आपको जो भी नया मिलेगा वो सब आपके लिए अच्छा अच्छा ही होगा। क्या सुन रहे हो? दाल खाना है कि रसगुल्ला खाना है? देखो, दोनों जरूरी है। कभी कभी पहले अन्न खाना चाहिए, बाद में मीठा खाना चाहिए। पहले दाल रोटी खाना चाहिए, उसके बाद में थोड़ा सा मीठा हो जाए। लेकिन अगर आप केवल मीठा मीठा खाते रहोगे तो भी आपके मन में थोड़ा थोड़ा सा ऐसा भाव आ सकता है कि कहीं एसिडिटी ना हो जाए। ज्यादा मीठा खाने से भी एसिड बढ़ जाता है, इसलिए बैलेंस बनाने के लिए दोनों तरह की संयोजना आवश्यक होती है। और आप ये ध्यान रखो, जहां पर ब्रांड आचार्य गुरुदेव की हो, फैक्ट्री आचार्य गुरुदेव की हो, वहां पर कोई भी माल, चाहे वो होलसेल की दुकान में बिके, चाहे वो फुटकर दुकान पर बिके, चाहे वो ठेले पर बिके, माल बिकता है हमेशा ब्रांड से। इसलिए कोई भी माल कमजोर नहीं होता, ब्रांड देखी जाती है, और वह ब्रांड आपके सामने आचार्य गुरुदेव की है। इसलिए आपके मन में भाव आना चाहिए कि हम अपने नए भावों की संयोजना किसी भी तरह से करें, वो हमारे अंदर एक नए नए भाव आने चाहिए। इसको कहते हैं नया संवेग भाव। जब दर्शन, विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं पढ़ी जाती हैं तो उनमें संवेग भावना में, भगवती आराधना में एक बात लिखी है, हमारा संवेग नया नया होना चाहिए। और उस संवेग के 2 अर्थ होते हैं। आप लोग सुन रहे हैं? बोलो तो, पूछ लेता हूं बीच बीच में। चेतना के साथ बैठे हैं कि नहीं? संवेग के 2 मायने होते हैं। एक संवेग का मतलब होता है संसार, शरीर, भोगों से डरना, संसार से डरना, इसको भी संवेग भाव कहा जाता है। और एक संवेग भाव होता है धर्म और धर्म के फल में प्रीति उत्पन्न होना। क्या सुना? एक संवेग की यह भी परिभाषा है, धर्म और धर्म के फल में प्रीति, हर्ष उत्पन्न होना। तो जब आपके सामने यह संवेग भाव की वृद्धि होगी तो आपके अंदर धर्म और धर्म के फल में भी प्रीति उत्पन्न होगी। माने देखो, हम धर्म करते हैं तो उस धर्म के फल से ही हमें ऐसे अच्छे अच्छे संयोग मिलते हैं जो हम यहां पर स्वस्थता के साथ बैठ करके
निराकुल होकर के धर्म की आराधना कर पाते हैं। ये आप यहां बैठे हो, ये धर्म के फल से बैठे हो। आगे भी जो लोग बड़े बड़े धर्म करते हैं और उन धर्म के फलों से ही इंद्र बनते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं, बड़े बड़े महामंडलिक राजा बनते हैं, ये सब किससे मिलते हैं? धर्म के फल से मिलते हैं। तो भगवान शांतिनाथ की ये पूजन करते हुए आपके लिए यहां यह भी बताया जाएगा प्रारंभिक अर्घों में कि भगवान शांतिनाथ ने अपने जीवन में पिछले 12 भवों से ऐसा धर्म किया था, उस धर्म के फल से 12 भवों में वह कभी भी किसी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं हुआ। वह जीव और निरंतर देव मनुष्य और उत्कृष्ट मनुष्य बनकर के वह अंत में जाकर के तीर्थंकर बनकर के मोक्ष को प्राप्त हुए। भगवान शांतिनाथ की विशेषता है। यह विशेषता अन्य तीर्थंकरों की नहीं है। सुन रहे हो? अन्य तीर्थंकरों को मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं, जब किसी को विशेष रूप में व्याख्यायित करना होता है तो उसकी विशेषता बतानी होती है। तो वह विशेषता जो अन्य में नहीं है, वो विशेषता मैं आपको बता रहा हूं। अन्य तीर्थंकरों के भी आप 10 भव पूर्व की कथा देखेंगे तो उसमें उनका जीवन इतना उत्कर्ष के साथ हमेशा नहीं मिलेगा जितना भगवान शांतिनाथ के जीवन में हमेशा उत्कर्ष रहा है। 12 भवों से लगातार यह भगवान शांतिनाथ की एक विशेषता रही है और इसी विशेषता को हम आगे पूजन करने के उपरांत नरगों के साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहले यह शांतिनाथ भगवान की पूजन है जो संस्कृत में है, इसको भी पढ़ते हैं। और ये संस्कृत होने के कारण से आप इससे डरना नहीं, ये अच्छी पूजन है, संस्कृत में भी सरलता से हो जाती है। और अभी एक बात ये भी है कि इसका एक हिंदी में भी अनुवाद कर दिया गया है, हिंदी में भी ये पूजन बन गई है। वो अभी छप नहीं पाई है, इस किताब के अंदर नहीं आई है, लेकिन हिंदी में भी बना दी गई है क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड आती थी महाराज संस्कृत पढ़ने में आती नहीं है, लेकिन अभी तो आपको संस्कृत ही पढ़ना है। सकल लोक सुखास्पद पूजनम जिन वरेषु वरम जिन शांतिकम अर्घ पढ़ लो माता जी। हाँ। ओम ह्रीम अरहम जगत शांति करा श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतरोत संवत्सरिति आह्वाननम। जय जय जय। जोर से बोलेंगे जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम अरहम जगत शांति करा श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठाइति स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम अरहम जगत शांति करा श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव सटिति सन्निधि करणम। जय हो जय हो जय हो। ये एक नया आयाम आप लोगों को मिल रहा है। पूजन भी चल रही है, प्रवचन भी चल रहे हैं, विधान भी हो रहा है ना। और ये सब तरह से आप लोगों का मन लगाने का एक अच्छा उपाय है। अतिथि भी आते जा रहे हैं। जनन रोग जरा मृति नाशिनी जिनवरार्शन मंगल पद्धति। ओम ह्रीम अरहम जगत शांति करा श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्वामिति स्वाहा। सुरभितं वपुरिष्टतरं मतं मलय चंदन तो तवनार्थकम्। ओम ह्रीम अरहम जगत शांति करा श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय भवताप विनाशनाय चंदनम निर्वामिति। प्रवर सौख्य करीम विनश्वरीम अभिलषेत पदवीं भुवि तावकीम्। ओम ह्रीम अरहम जगत शांति करा श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अक्षयपद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामिति। विरतये मकरध्वज रूपता तव निर्णाम अपहन्ति तु कामताम्। ओम ह्रीम अरहम जगत शांति करा श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय कामवण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। सरस पौष्टिकमिष्ट सुगंधितै रुचिकरैश्चरुभिर्नहि रागता।
मनसि मेस्ति चतैकदपूजना। ओम ह्रीं वरं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निरूपयामि ते। परम केवल बोध विवस्वता ज्वलित मंतरी में नहीं पात्रता। ओम ह्रीं अरहं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय मोहांकार विनाशनाय दीपम निरूपयामि ते। स्वाहा विविध मूल समुत्तर कर्मणां विहतये पुरुषार्थ विधीर्णानि शरणयामि च पूजयितुं मुदा सुचरणे निकषावरूपतः। ओम ह्रीं वरं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अष्टकरुणयानाय धूपम निरूपयामि ते। स्वाहा सकल कर्म फलं पुरुषायते निजगुणे रमणं महिमायते फलं प्रभियानि च मूर्तिके चरणयोः सौख्य फलं भजे। ओम ह्रीं वरं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपयामि ते। स्वाहा जल सुचंदन गंध सिताकृते कुसुम चारु चरु प्रतिदीप्ते प्रचुर धूप फलार्घ्य विनिर्मिते पदयुगाम्बुज भक्ति मुदाय दे। ओम ह्रीं वरं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय जिनेन्द्राय शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरूपयामि ते। स्वाहा हाँ, अब ये पूजन के उपरांत ये विधान का क्रम प्रारंभ होता है। संस्कृत पढ़ना है कि हिंदी पढ़ना है? दोनों? चलिए। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचुरिका देवानराः समभवन गणना व्यपेताः। शांतिनाथ के चरण कमल में भ्रमर सरीखे होकर लीन संख्यातीत मनुज देवों ने किया आत्महित होकर पीन। की भ्रमरे उनमें से मति शक्ति विहीन प्रभु प्रभाव से भक्ति द्वारा हो जाऊंगा परम प्रवीण। ओम ह्रीं वरं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः चरण कमलयोः अर्घं निरूपयामि ते। स्वाहा यन्नाम मात्र मुखरादगता प्रशांतिर यत्पूजनेन जनता विभवं प्रयान्ति। संसवेन सुयशः स्तुतिकर्तुरत्र तच्छान्तिनाथ शरणं परिपूजयामि। जिनका नाम मुखर होने से पाप भाव की शांति हो, जिनके पूजन से जनता को सुख वैभव की प्राप्ति हो। संस्तुति करने वाला भविजन संस्तव से यश पाता है, ऐसे शांतिनाथ चरणों में पूजन का मन आता है। ओम ह्रीं वरं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः चरण युगल पूजनार्थम अर्घम निरूपयामि ते। स्वाहा प्रागेव यस्य महिमा नरनाक देवैर्व्यावर्णितोऽपि परिपूर्ण कृते न शक्तः। नाम्यहं तदपि कार्यवरं दधामि शक्त्या विचार्य मुखे गमयेन्न पत्रे। मनुज स्वर्ग के देवों ने भी जिनकी महिमा पहले भी गाई है, पर पूर्ण कथन की रही नहीं सामर्थ्य कभी। जान रहा हूँ यह मैं फिर भी श्रेष्ठ कार्य को कवर कसी, बिना विचारे निज शक्ति से गगन उड़े ना क्या पक्षी। ओम ह्रीं वरं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः भक्ति शक्ति प्रदानाय अर्घं निरूपयामि ते। स्वाहा यस्योदये सति तु तीर्थकृतां प्रवाहो विच्छुन्यतां नहि गतः समयेऽपि दीर्घे। तीर्थन्तरेष्विचयन् महिमा प्रकृष्ट तीर्थजिननायक ईश शान्ति।
उदय हुआ है जब से प्रभु का नहीं रुका है धर्म प्रवाह, दीर्घ समय गुजरा है फिर भी सतत बनी तीर्थंकर राह। चौबीसों में जिनकी महिमा अद्भुत है उत्कृष्ट बनी, श्रेष्ठ तीर्थ नायक जिन वही शांतिनाथ है शरण घनी। ओम ह्रीम हरम जगत शांति करा श्री शांतिनाथ नमः। अद्भुत महिमा धारकाय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। तीर्थेशीनां भगवतां वृषवाहकानां मध्ये विशिष्टतम तीर्थकरोत्र शान्तिः। दैवादशेषु जननेषु पुरा च येन दग्धा परा विभवतान्यजनैरनाप्ता। वैसे तो जिन धर्म प्रभावक तीर्थंकर 24 हुए, उनमें भी जो हैं विशिष्टतम शांतिनाथ भगवंत हुए। पाते आए पिछले 12 जन्मों से वैभव भारी, अन्य जनों के वश की ना है पाले सुख संपत सारी। ओम ह्रीम हरम जगत शांति करा श्री शांतिनाथ नमः। 12 जन्म वैभव धारकाय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। देखो, एक विशिष्ट बात आपको तीर्थंकरों के जीवन चरित्र से समझ में आ सकती है। जब आपने भगवान आदिनाथ का जीवन चरित्र सुना था, तो उनका भी एक तरह से जो उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ था उनके जीवन में, वह आहार दान देने से हुआ था। जब वो वज्रजंग और श्रीमती के भव में उन्होंने चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों को आहार दान दिया था। और ऐसी ही ये भावना हमें यहाँ दिखाई देती है जब भगवान शांतिनाथ ने 12 भव पूर्व में, जब वह श्री सेन राजा थे, उस समय पर भी उन्होंने चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज के लिए आहार दान दिया था। उसी के पुण्य फल से उनके जीवन में आने वाले भवों में उनके लिए उत्कर्ष होता चला गया और अंततः जाकर के वह शांतिनाथ तीर्थंकर बने। यानी धर्म की शुरुआत अगर होती है तो आहार दान देने से होती है। धर्म के लिए अगर कोई व्यक्ति प्रथम बार जुड़ता है धर्म से, तो वह मुनि महाराज को आहार देकर के अपने पाप कर्मों का क्षय करता है और तब जाकर के उसके मन की विशुद्धि से उसे आगे भी देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए यही कार्य यहाँ पर देखने को मिला, उसी की बात यहाँ से प्रारंभ की जा रही है। श्री सेन राज निभवे भुविचारणाभ्याम दत्तान्नदान फलतः कुरुजः समार्यः। यो भूमिवर भोग सुखानि भुक्त्वा स श्रीप्रभः प्रथम कल्पसुराजातः। 12 भव पहले थे राजा, नाम था जिनका शुभ श्री सेन। चारण मुनि को अन्नदान के फल की देखो अद्भुत देन। उत्तर कुर की भोग भूमि में श्रेष्ठ सुखों के भोग महा, प्रथम स्वर्ग के देव बने जो श्री भव जिनका नाम रहा। ओम ह्रीम हरम जगत शांति करा श्री शांतिनाथाय नमः। आहार दान समृद्धाय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। पश्चादभूत खगपति समहर्दिकोऽपि सत्पात्र दान परिपूजन भक्ति युक्तः। नासतो भक्तिविधिं संयमी निधाय कल्पे त्रयोदशतये रविचूडविभवः। पुण्य भोग कर फिर क्षय होकर विद्याधर नर राज हुए। सब वैभव से युत होकर भी पात्र दानवर भाव हुए। जिनवर पूजन शुभ भाव से मरण किया प्रतिकृत धर कर, आनत स्वर्ग सुजन्म लिया फिर नाम लिया रविचूल प्रवर। कृत कृत की जगह व्रत। वो एक आध जगह मिसप्रिंट हो गया वो फॉन्ट। ओम ह्रीम हरम जगत शांति करा श्री शांतिनाथाय नमः। विद्याधर विभूति त्यागाय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। लेवे ततोनुकृत पुण्यमते वृद्धेः, जन्मा पराजित सुतो बलभद्र भूत्या। आदाय संयमनिधिं मरणं प्रसाद्य रत्नत्रयेण दिव्यतो भवच्युतिः। फिर विदेह की पुण्य धरा पर जन्म लिया वह जीव सुधी,
अपराजित शुभ नाम लिया और पदवी थी बलभद्र निधि। संयम निधि को पाकर फिर से मरण समाधि साध लिया। रत्नत्रय बल से वह जीवन अच्युतेंद्र का पाई जिया। ओम ह्रीम परम जगत शांति कर श्री शांतिनाथाय नमः। बलभद्र विभूति त्यागाय अर्घम निरुपामिति स्वाहा बलय जल सुचंदन गंध सिताशते कुसुम चारु चरुप्रति दीपकै खजूर धूप कलाल गुणीतै कलियुगामृतम् ओम ह्रीम परम जगत शांति कर श्री शांतिनाथाय नमः। प्रथम बलिये पूर्णार्घम निरुपामिति स्वाहा